गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के शुरू में मैंने एक वीडियो डाला है दैट इज़ समथिंग यू आर नोन अबाउट इट। ठीक है, एक जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ते हो और उसको मूव कर रहे हैं इन अ वर्टिकल मोशन, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसको क्यों कहेंगे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन? क्योंकि वो वर्टिकल मोशन में होता है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम हमेशा देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं? मेरी गो राउंड में। क्या हम घर में कर सकते थे? यस, जैसे मैंने वीडियो में दिखा है, आप अपने घर में भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन? बिकॉज इट्स मोशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे एंड कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m tied at one end of an inextensible string। ठीक है, जैसे मैंने देखा है, आप अगर वीडियो में आप देखोगे तो एक वाइट कलर का बो का ही पार्ट है, तो उसको मैंने राइट हैंड में लेके उसको घुमाया है। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब वो बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, आई टेक इट वन एंड में और उसको मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में घुमाया और वर इन अ वर्टिकल सर्कुलर डायरेक्शन। तो आपने देखा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है। नाउ सबको देख के पता तो चल गया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। वी आर गोइंग टू लर्न वर्टिकल सर्कुलर मोशन फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी रहेंगे। और अभी नया नया जिसका 12th स्टार्ट हुआ उनके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वीडियो मैंने डाला है, आप पिछले वाले के साथ में इसको भी देखेंगे। सो इन द फर्स्ट और सेकेंड वीडियो दैट माइट बी कंसिडरिंग अ शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, आप वहाँ देखोगे तो ये चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आने वाले हैं 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, तो वो दिए हैं, वो आप वही करोगे तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या पूछा जाएगा? देखो ये जो डायग्राम दिख रही है, सो दिस इज द पॉइंट नंबर ए एंड देन सी बी। सो इट इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है ए देन बी देन सी एंड डी। तो आप इसको ए बी सी डी कैसे भी लिख सकते हैं, ये वाला डायग्राम भी आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, सो द पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं? व्हाट इज गोइंग टू आस्क इन दिस क्वेश्चन? यू विल बी आस्क्ड टू डिलीवर और फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पोजिशन एट द पॉइंट ए एट द पॉइंट बी, दैट इज अपर मोस्ट मतलब ऊपर वाला एकदम से लोअर मोस्ट, या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। देखिए सी और डी विल बी एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो आपको पूछा जाता है 2-2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स कि अपर मोस्ट पोजीशन में कितना मिनिमम वेलोसिटी रहेगी, बॉटम में कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल में कितनी रहेगी। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसलिए डेरिवेशंस भी करेंगे। उसके साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, तो अगर आपका उसका डेरिवेशन आप देख सकते हो, दे सकते हो, तो आप करो, और नहीं है तो यू कैन आस्क इन अ क्वेश्चन। सो जो पूछा गया है वही डिराइव करेंगे। सो कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m, जैसे कि हम वो वीडियो में देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का जो बॉल है उसको हम बॉब कंसिडर करेंगे। सो लेट अ बॉब ऑफ मास इज m is tied at the one end of the inextensible string and whirl in a vertical circle of radius r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम बता चुके हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी ए। सो एट द अपर पोजीशन, देखिए डायग्राम को समझना बहुत इजी है। क्या कंसिडर करेंगे? हमेशा ए बी सी और डी पॉइंट में आपका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा हर जगह। देखिए बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम है, और हमेशा आप देखेंगे कि वेट जो कभी भी जाएगा पर टेंशन जो होगा वो हमेशा ही टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। टी डायरेक्टेड टू द बी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मेरे हाथ में भी आप एक बार देखोगे तो जितना मैं कस के पकड़ूंगी वो वही से हमारा टेंशन आएगा। जितना हम टाइटली टेंशन देंगे उतना ही आपका सर्कल अच्छे से बन रहा है। पीछे जाके आप देखेंगे वो वाले वीडियो को, बस उतने के लिए देखना है, बाकी डेरिवेशन हम यही से स्टार्ट करेंगे। अब हमने कंसिडर किया है कि ये वर्टिकल सर्कल जो हो कितने रेडियस का है, इट इज़ हैविंग द रेडियस आर, और ओ उसका सेंटर है। और अपर मोस्ट पोजीशन में हमको कंसिडर करना है कि उसकी स्पीड कितने आने वाली है। तो कंसिडर करने में पहले ही ये सारे डेरिवेशन है सर्कुलर मोशन के, उसमें हमको लिखना ही लिखना है कि एट द पॉइंट ए कौन से फोर्सेस उसको उस पर एक्ट होने वाले हैं, कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर वेट mg एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो तो दिखाई चुका है। देन द फोर्स ड्यू टू द टेंशन एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सेंटर ओ,
कहाँ से आएगा? अपने हाथ का टेंशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। नाउ दीज फोर्सेस विल बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो भी फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा वो किसको बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो क्या हमारे पास पे डेरिवेशन आता है? mg that is the weight plus ta that is the tension at the point A will be equals to mva square by r. What is this? This is the centripetal force. बस दो ही डेरिवेशन, दो ही स्टेप में आपका डेरिवेशन आ जाता है। सो दिस विल बी द थिंग। अब इसी में से अगर हम चाहे तो डेरिवेशन निकालना है हमको। तो क्या इक्वेशन है? mg that is weight plus tension will be equals to centripetal force. नाउ अब हम कंसिडर करेंगे फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड। क्या हो सकता है? अगर कम से कम स्पीड है तो ऊपर की जगह एट द पॉइंट ए टेंशन कैन बी जीरो। कम से कम स्पीड से हमको घुमाना है तो जैसे ही हम कहाँ पे जोर लगाएंगे? एट द बॉटम पॉइंट। आप देखो, आप नॉर्मल भी अपने घर में भी ये परफॉर्म कर सकते हो कि हम बॉटम में उसको टेंशन डालेंगे और ऊपर के पोजीशन में टेंशन हमेशा जीरो होगा फॉर द मिनिमम पॉसिबल। मतलब कम से कम स्पीड से अगर आपका ये मोशन होना चाहिए तो टेंशन कैन बी जीरो। सो वो पहले वाला इक्वेशन जो था दैट इज mg, क्या था यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, पहले किस में है? mg प्लस ta विल बी इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r। अब va क्यों? वेलोसिटी एट द पॉइंट a, टेंशन एट द पॉइंट a। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन को जीरो बनाने के बाद में क्या बचता है? ये हो जाता है जीरो। mg विल बी इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r। सो va mm इज गोइंग टू बी कैंसल ओवर हियर। va will be equals to r का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, va will be equals to अंडर रूट आर जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पोजिशन। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एक आप पहले वाला इस वाले इसको हाफ मार्क्स, डायग्राम कंपल्सरी रहेंगे, 2 मार्क्स के लिए भी डायग्राम कंपल्सरी है। यहाँ तक आपका 2 मार्क्स हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा एट द लोअर मोस्ट पोजिशन एट द पोजिशन बी कि व्हाट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट द लोअर मोस्ट पोजिशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन में मेंशन रहता है VCM, तभी ये वाला डेरिवेशन करेंगे, नॉट फॉर द अनादर इक्वेशन, कोई भी नहीं है। ठीक है, उसमें हम कंसिडर करेंगे वो जो पहले मैंने लिखा था कंसिडर बॉब, वो लिखना ज़रूरी है। फिर उसके साथ में हम क्या लिखेंगे? लेट VB इज द स्पीड एट द पॉइंट B। वो पहला जो था बॉब M है, उसका रेडियस R है सब। सो पहले का एक्सप्रेशन लिखने के बाद भी हम कंसिडर करेंगे। नाउ इन दिस केस वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि पहले से था। फोर्स ड्यू टू द टेंशन एक्ट्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो जो डेरिवेशन हमने किया था, हमने क्या बताया था, कैसे एक्सप्रेशन आया था एट द पोजिशन ए। देखो mg इज ऑल्सो एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, TA टेंशन इज ऑल्सो टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि टेंशन हमेशा सेंटर में रहेगा। तो हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था TA प्लस mg इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे आप देखो टेंशन इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर दैट इज B, और जो वेट है वो दोनों भी कैसे हैं? दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब कंसिडर कर, हमने कहा था कि एट द बॉटम पॉइंट हमको ज़्यादा मोशन कंटिन्यूशन बनाने के लिए बॉटम में हमको ज़्यादा टेंशन देना पड़ता है। जो मेरी को राउंड जो मतलब जो इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड है वो नहीं है, पर जहाँ पर आदमी मेरी को राउंड मतलब क्या कहते हैं हम उसको, आकाश पाळणा किंवा आकाश झूला जो होता है उसके लिए हम कह सकते हैं मेरी गो राउंड। तो हम क्या कहते हैं कि जो आदमी वहाँ पे रहता है, जो मेरी गो राउंड को मेंटेन करता है, तो बॉटम से वो ज़्यादा टेंशन देता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? क्योंकि टेंशन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेट, देयरफॉर TB माइनस mg आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था? TA प्लस mg, बिकॉज बोथ ऑफ देम वेर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम पॉइंट, टूवर्ड्स द सेंटर। अभी टेंशन ज़्यादा है तो TB माइनस mg किसको बैलेंस करने वाले हैं? दे विल बी बैलेंसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड देयरफॉर TB माइनस mg विल बी इक्वल्स टू mvb स्क्वायर बाय r। So you got the expression TB minus mg equals to mvb square by r। क्या निकालना है? VB की वैल्यू। अब क्या कहेंगे? यहाँ पे पहले वाले का तो बहुत इजी था कि टेंशन को जीरो करके हमने कंसिडर कर दिया। अब पोजीशन में फिर से हमको कंसिडर करना है डायग्राम को। जब पार्टिकल A से लेकर एंटी क्लॉकवाइज जाते जाते B तक पहुँच गया, क्या हो गया? पार्टिकल पहले रेस्ट में था, रेस्ट में था मतलब उसके पास में क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोजीशन रेस्ट में रहता है उसके पास में रहता है पोटेंशियल एनर्जी, किसी हाइट पे रहने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे स्टडी था, जैसे ही पार्टिकल मोशन में आ गया पोटेंशियल एनर्जी
क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर किस में आई, काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सप्रेशन क्या कहेंगे, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर किस में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है फॉर वी बी। बॉटम के लिए आपको अगर स्पीड निकालनी है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस डेरिवेशन। ठीक है, तो टी बी माइनस इधर क्या डेरिवेशन है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपके पास में होता है पोटेंशियल एनर्जी का एम जी आर। पॉइंट यहाँ पे आपका ए पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट बी है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू द आर यहाँ पे और यहाँ पे आर, मतलब ट्वाइस आर। ठीक है, ये क्योंकि उसका डायगोनल हो जाएगा। सो एम जी ट्वाइस आर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ ए से लेके पी तक पहुँचने के लिए। सो हियर यू आर गोइंग टू फाइंड एम जी ट्वाइस आर विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबको इक्वल करना है, हाफ को हमको कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे वन मोर स्टेप और उसको फिर निकाल देंगे। सो यहाँ पे आपका हो जाता है ट्वाइस एम जी आर, ट्वाइस एम जी आर विल बी इक्वल्स टू हाफ एम, एम को कॉमन निकाल दिया, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब हम उसको 2 को कैंसिल करना है तो सीधे क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ट्वाइस और एम को भी हमने कैंसिल कर दिया, ये वाले स्टेप पे हमको एम को भी कैंसिल करना है। सो 4 आर जी या फिर 4 जी आर विल बी इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब आपके पास में वी ए ऑलरेडी निकला हुआ है, कितना है, अंडर रूट आर जी। सो वी ए विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी पुट करेंगे। सो वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना है, वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 आर जी, वी ए विल बी मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 आर जी प्लस डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए प्लस आर जी। So VB square will be equals to 5RG, VB will equals to under root of 5RG. This is the equation for minimum speed velocity at the point B. Now एक और बचा है, that is the horizontal position. अब horizontal position में क्या होगा, जो स्पीड यहाँ पे रहेगी C के लेके वही पोजिशन D में रहते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन हमको कंसिडर करना है। So we can see weight mg is perpendicular to the tension. ठीक है, let vc is the speed at the point c. अब यहाँ पे क्या लगाना है, पहले में बताया था टेंशन 0 है, सेकंड में हमने बोला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू चेंज विद द काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, एट दिस क्वेश्चन टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट, क्योंकि दोनों भी इक्वल पोजिशन में है, एक ही पोजिशन में है इसलिए। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस दी पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे बी में क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। सो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच एट द पोजिशन बी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच एट द पोजिशन सी। अब क्या है, वी बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया, किसको निकालने वाले, हम निकाल रहे हैं बी सी को। अब कंसिडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 0। कैसे, यहाँ से लेके पॉइंट, यहाँ ए से लेके पॉइंट बी तक हुआ था, हमने कंसिडर किया था कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है, किसमें चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, तो ये आपका बन जाएगा 0। ठीक है, अब बन गया है 0, हम साथ में ही वी बी का भी वैल्यू लिख देंगे। सो हाफ एम 5 आर जी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर, बिकॉज डिस्टेंस कितना पे है, कितना है सी, कितने डिस्टेंस पे, एट द डिस्टेंस आर से है, बॉटम से सी पे जो होता है आपका रेडियस होगा एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द बॉटम। यहाँ से मोशन में आएगा, यहाँ पे जा रहा है तो वो आर डिस्टेंस पे है, तो एच की जगह पे वी आर पुटिंग द वैल्यू टू बी आर। ठीक है, अब जो सारे हैं हाफ एम 5 आर जी वी बी की वैल्यू, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर। अब सब हाफ है उसको निकालना है, तो क्या करेंगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ का हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 एम आर जी विल बी इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ हाफ था वहाँ, तो सारे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में बच जाएगा ट्वाइस एम जी आर। अब करना क्या है, नेक्स्ट वाले स्टेप को हम एम को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 आर जी और ये ट्वाइस आर जी हो गया उसका 3 mgr,
और m को कैंसिल करेंगे, VC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3RG, VC विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RG. दिस वॉज फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फाइंडिंग द वैल्यू फॉर A, B and C. Now what is the question asked? इसके सिवा भी क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है prove that TB minus TA equals to 6mg. Can you find the answer for this? अगर आप आंसर निकाल सकते हो तो निकालो, नहीं तो क्वेश्चन पूछो तो मैं उसका आंसर भी दे दूंगी आपको. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वीडियो के शुरू में मैंने एक वीडियो डाला है, दैट इज़ समथिंग यू आर नोन अबाउट इट. ठीक है, एक जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ते हो और उसको मूव कर रहे हैं इन अ वर्टिकल मोशन, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. इसको क्यों कहेंगे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन? क्योंकि वो वर्टिकल मोशन में होता है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम हमेशा देखते हैं. कहाँ पे देखते हैं? मेरी गो राउंड में. क्या हम घर में कर सकते थे? यस. जैसे मैंने वीडियो में दिखा है, आप अपने घर में भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन? बिकॉज its motion at different points is different and that's why it is called as the vertical circular motion. ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे and consider an object of mass m tied at one end of an inextensible string. ठीक है, जैसे मैंने देखा है, आप अगर वीडियो में आप देखोगे तो एक वाइट कलर का बो का ही पार्ट है, तो उसको मैंने राइट हैंड में लेके उसको घुमाया है. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब वो बढ़ने वाला नहीं है. ठीक है, आई टेक इट वन एंड में और उसको मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में घुमाया और वर इन अ वर्टिकल सर्कुलर डायरेक्शन. तो आपने देखा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है. नाउ सबको देख के पता तो चल गया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. वी आर गोइंग टू लर्न वर्टिकल सर्कुलर मोशन फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर. इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी रहेंगे. और अभी नया जिसका 12th स्टार्ट हुआ उनके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वीडियो मैंने डाला है. आप पिछले वाले के साथ में इसको भी देखेंगे. सो इन द फर्स्ट और सेकेंड वीडियो दैट माइट बी कंसिडरिंग अ शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, आप वहाँ देखोगे तो ये चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आने वाले हैं 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, तो वो दिए हैं. वो आप वही करोगे तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या पूछा जाएगा? देखो ये जो डायग्राम दिख रही है, सो दिस इज द पॉइंट नंबर A एंड देन C B. सो इट इज़ मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है A देन B देन C एंड D. तो आप इसको ABCD कैसे भी लिख सकते हैं. ये वाला डायग्राम भी आप रिपीट कर सकते हो. ठीक है, सो द पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने वाला है. तो हम क्या करने वाले हैं? व्हाट इज गोइंग टू आस्क इन दिस क्वेश्चन? You will be asked to deliver or find the value of minimum velocity at the uppermost position at the point A, at the point B, that is uppermost मतलब ऊपर वाला एकदम से lower most, या फिर horizontal position में. देखिए C और D will be at the horizontal position. तो आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए. क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स कि अपर मोस्ट पोजिशन में कितना मिनिमम वेलोसिटी रहेगी, बॉटम में कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल में कितनी रहेगी. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसलिए डेरिवेशंस भी करेंगे. उसके साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, तो अगर आपका उसका डेरिवेशन आप देख सकते हो, दे सकते हो, तो आप करो, और नहीं है तो यू कैन आस्क इन अ क्वेश्चन. सो जो पूछा गया है वही डिराइव करेंगे. सो कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m, जैसे कि हम वो वीडियो में देख सकते हैं कि वाइट कलर का जो बॉल है उसको हम बॉब कंसिडर करेंगे. So let a bob of mass is m is tied at the one end of the inextensible string and whirl in a vertical circle of radius r in anti-clockwise direction. ठीक है, अब anti-clockwise direction हम बता चुके हैं. We are going to find the value of VA. So at the upper position, देखिए डायग्राम को समझना बहुत ईजी है. क्या कंसिडर करेंगे? हमेशा A, B, C और D पॉइंट में आपका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा हर जगह. देखिए बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम है. और हमेशा आप देखेंगे कि वेट जो कभी भी जाएगा पर टेंशन जो होगा वो हमेशा ही टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा. T डायरेक्टेड टू द B, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. मेरे हाथ में भी आप एक बार देखोगे तो जितना मैं कस के पकड़ूंगी वो वही से हमारा टेंशन आएगा. जितना हम टाइटली टेंशन देंगे उतना ही आपका सर्कल अच्छे से बन रहा है. पीछे जाके आप देखेंगे वो वाले वीडियो को, बस उतने के लिए देखना है. बाकी डेरिवेशन हम यही से स्टार्ट करेंगे. अब हमने कंसिडर किया है कि ये वर्टिकल सर्कल जो हो कितने रेडियस का है. इट इज़ हैविंग द रेडियस R और O उसका सेंटर है. और अपर मोस्ट पोजीशन में हमको कंसिडर करना है कि उसकी स्पीड कितनी आने वाली है.
तो कंसिडर करने में पहले ही ये सारे डेरिवेशन है सर्कुलर मोशन के, उसमें हमको लिखना ही लिखना है कि एट द पॉइंट ए कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट होने वाले हैं, कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर वेट mg एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो तो दिखाई चुका है। देन द फोर्स ड्यू टू द टेंशन एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सेंटर ओ, कहाँ से आएगा, अपने हाथ का टेंशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। नाउ दीज फोर्सेस विल बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो भी फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा वो किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो क्या हमारे पास पे डेरिवेशन आता है, mg that is the weight plus ta that is the tension at the point a will be equals to mva square by r. what is this? This is the centripetal force. बस दो ही स्टेप में आपका डेरिवेशन आ जाता है। सो दिस विल बी द थिंग। अब इसी में से अगर हम चाहे तो डेरिवेशन निकालना है हमको। तो क्या इक्वेशन है, mg that is weight plus tension will be equals to centripetal force. नाउ अब हम कंसिडर करेंगे फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, क्या हो सकता है, अगर कम से कम स्पीड है तो ऊपर की जगह एट द पॉइंट ए टेंशन कैन बी जीरो, कम से कम स्पीड से हमको घुमाना है। तो जैसे ही हम कहाँ पे जोर लगाएंगे, एट द बॉटम पॉइंट। आप देखो, आप नॉर्मल भी अपने घर में भी ये परफॉर्म कर सकते हो कि हम बॉटम में उसको टेंशन डालेंगे और ऊपर के पोजीशन में टेंशन हमेशा जीरो होगा फॉर द मिनिमम पॉसिबल, मतलब कम से कम स्पीड से अगर आपका ये मोशन होना चाहिए तो टेंशन कैन बी जीरो। सो वो पहले वाला इक्वेशन जो था दैट इज mg, क्या था यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, पहले किस में है, mg प्लस ta विल बी इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r। अब va क्यों, वेलोसिटी एट द पॉइंट a, टेंशन एट द पॉइंट a, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन को जीरो बनाने के बाद में क्या बचता है, ये हो जाता है जीरो। mg विल बी इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r। सो va mm इज गोइंग टू बी कैंसल ओवर हियर, va will be equals to r का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, va will be equals to अंडर रूट आर जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पोजिशन। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एक आप पहले वाला इसको हाफ मार्क्स, डायग्राम कंपल्सरी रहेंगे, 2 मार्क्स के लिए भी डायग्राम कंपल्सरी है। यहाँ तक आपका 2 मार्क्स हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा एट द लोअर मोस्ट पोजीशन एट द पोजीशन बी, कि व्हाट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड एट द लोअर मोस्ट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन में मेंशन रहता है VCM, तभी ये वाला डेरिवेशन करेंगे, नॉट फॉर द अनादर इक्वेशन, कोई भी नहीं है, ठीक है। उसमें हम कंसिडर करेंगे वो जो पहले मैंने लिखा था कंसिडर बॉब, वो लिखना ज़रूरी है। फिर उसके साथ में हम क्या लिखेंगे, लेट VB इज द स्पीड एट द पॉइंट B। वो पहला जो था बॉब M है, उसका रेडियस R है, सब। सो पहले का एक्सप्रेशन लिखने के बाद में हम कंसिडर करेंगे। नाउ इन दिस केस वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि पहले से था, फोर्स ड्यू टू द टेंशन एक्ट्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो जो डेरिवेशन हमने किया था, हमने क्या बताया था, कैसे एक्सप्रेशन आया था एट द पोजिशन ए। देखो mg इज ऑल्सो एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, TA टेंशन इज ऑल्सो टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि टेंशन हमेशा सेंटर में रहेगा। तो हमने एक एक्सप्रेशन बनाया था TA प्लस mg इक्वल्स टू mva स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे आप देखो टेंशन इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर दैट इज B, और जो वेट है वो दोनों भी कैसे हैं, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब कंसिडर कर, हमने कहा था कि एट द बॉटम पॉइंट हमको ज़्यादा मोशन कंटिन्यूशन में रहने के लिए बॉटम में हमको ज़्यादा टेंशन देना पड़ता है। जो मेरी को राउंड जो मतलब जो इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड है वो नहीं है, पर जहाँ पर आदमी मेरी को राउंड मतलब क्या कहते हैं हम उसको, आकाश पाळणा किंवा आकाश झूला जो होता है उसके लिए हम कह सकते हैं मेरी गो राउंड। तो हम क्या कहते हैं कि जो आदमी वहाँ पे रहता है, जो मेरी गो राउंड को मेंटेन करता है, तो बॉटम से वो ज़्यादा टेंशन देता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, क्योंकि टेंशन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेट, देयरफॉर TB माइनस mg आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, TA प्लस mg, बिकॉज बोथ ऑफ देम वेर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेम पॉइंट, टूवर्ड्स द सेंटर। अभी टेंशन ज़्यादा है तो TB माइनस mg किसको बैलेंस करने वाले हैं, दे विल बी बैलेंसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड देयरफॉर TB माइनस mg विल बी इक्वल्स टू mvb स्क्वायर बाय r। So you got the expression TB minus mg equals to mvb square by r। क्या निकालना है, VB की वैल्यू। अब क्या कहेंगे, यहाँ पे पहले वाले का तो बहुत इजी था कि टेंशन को जीरो करके हमने कंसिडर कर दिया। अब पोजीशन में फिर से हमको कंसिडर करना होगा डायग्राम को।
जब पार्टिकल ए से लेकर एंटी क्लॉकवाइज जाते जाते बी तक पहुंच गया, क्या हो गया? पार्टिकल पहले रेस्ट में था, रेस्ट में था मतलब उसके पास में क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोजीशन रेस्ट में रहता है उसके पास में रहता है पोटेंशियल एनर्जी, किसी हाइट पे रहने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे स्टडी था, जैसे ही पार्टिकल मोशन में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर किस में आई? काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सप्रेशन क्या कहेंगे? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर किस में जा रही है? काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है फॉर वी बी। बॉटम के लिए आपको अगर स्पीड निकालनी है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस डेरिवेशन। ठीक है, तो टी बी माइनस इधर क्या डेरिवेशन है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपके पास में होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgr। mgr पॉइंट, यहाँ पे आपका ए पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट बी है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द आर यहाँ पे और यहाँ पे आर, मतलब ट्वाइस आर। ठीक है, ये क्योंकि उसका डायगोनल हो जाएगा। सो mg ट्वाइस आर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ ए से लेके पी तक पहुँचने के लिए। सो हियर यू आर गोइंग टू फाइंड एम जी ट्वाइस आर विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? सबको इक्वल करना है, हाफ को हमको कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे? सीधे सीधे वन मोर स्टेप और उसको फिर निकाल देंगे। सो यहाँ पे आपका हो जाता है ट्वाइस एम जी आर, ट्वाइस एम जी आर विल बी इक्वल्स टू हाफ एम, एम को कॉमन निकाल दिया, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब हम उसको 2 को कैंसिल करना है तो सीधे क्या करेंगे? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ट्वाइस, और एम को भी हमने कैंसिल कर दिया, ये वाले स्टेप पे हमको एम को भी कैंसिल करना है। सो 4rg या फिर 4gr विल बी इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब आपके पास में वी ए ऑलरेडी निकला हुआ है, कितना है? अंडर रूट आर जी। सो वी ए विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी पुट करेंगे। सो वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना है? वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4rg, वी ए विल बी मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4rg प्लस डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए प्लस आर जी। सो वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5rg, वी बी विल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5rg। दिस इज द इक्वेशन फॉर मिनिमम स्पीड वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। नाउ एक और बचा है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होगा? जो स्पीड यहाँ पे रहेगी सी के लेके वही पोजीशन डी में रहते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन हमको कंसिडर करना है। So we can see weight mg is perpendicular to the tension. ठीक है, let vc is the speed at the point c। अब यहाँ पे क्या लगाना है? पहले में बताया था टेंशन 0 है, सेकंड में हमने बोला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू चेंज विद द काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है? एट दिस क्वेश्चन टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट, क्योंकि दोनों भी इक्वल पोजिशन में है, एक ही पोजिशन में है इसलिए। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस दी पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे बी में क्या हो जाएगा? हाफ एम वी बी स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। सो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच एट द पोजिशन बी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच एट द पोजिशन सी। अब क्या है? वी भी हमने ऑलरेडी फाइंड किया, किसको निकालने वाले? हम निकाल रहे हैं बी सी को। अब कंसिडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 0। कैसे? यहाँ से लेके पॉइंट, यहाँ ए से लेके पॉइंट बी तक हुआ था, हमने कंसिडर किया था कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है, किसमें चेंज हो जाती है? पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, तो ये आपका बन जाएगा 0। ठीक है, अब बन गया है 0, हम साथ में ही वी बी का भी वैल्यू लिख देंगे। सो हाफ एम 5rg विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर, बिकॉज डिस्टेंस कितना पे है? कितना है? सी कितने डिस्टेंस पे? एट द डिस्टेंस आर से है, बॉटम से सी पे जो होता है आपका रेडियस होगा एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द बॉटम। यहाँ से मोशन में आएगा, यहाँ पे जा रहे हैं तो वो आर डिस्टेंस पे है, तो एच की जगह पे वी आर पुटिंग द वैल्यू टू बी आर। ठीक है, अब जो सारे हैं हाफ एम 5rg वी बी की वैल्यू, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर। अब सब हाफ है उसको निकालना है, तो क्या करेंगे? सबको लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ का हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 5 mrg विल बी इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर
प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे हाफ हाफ था वहाँ, तो सारे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में बच जाएगा ट्वाइस mgr। अब करना क्या है, नेक्स्ट वाले स्टेप को हम m को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 5rg और ये ट्वाइस rg बच हो गया उसका 3mgr, और m को कैंसिल करेंगे vc स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3rg, vc विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3rg। एज दिस वाज फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फाइंडिंग द वैल्यू फॉर A, B and C। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आज, इसके सिवा भी क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है प्रूव दैट TB माइनस TA इक्वल्स टू 6 mg। कैन यू फाइंड द आंसर फॉर दिस। अगर आप आंसर निकाल सकते हो तो निकालो, नहीं तो क्वेश्चन पूछो तो मैं उसका आंसर भी दे दूंगी आपको।